नमस्कार। आज की कहानी में एक आदित्य नाम का लड़का है जो हमेशा काम टालता रहता था। उसे एक जादुई घड़ी मिलती है जो उसकी हर गलती का परिणाम तुरंत दिखाती है। कई मुश्किलों के बाद आदित्य को समझ आता है कि समय कितना कीमती है। वह बदल जाता है और मेहनत करता है। अंत में अपने गांव को बचाता है। इससे उसे और दूसरों का समय का महत्व पता चलता है। आगे की कहानी में बढ़ने से पहले आप रिलैक्स हो जाइए। अब आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आदित्य। आदित्य 12 साल का था। होशियार भी था और दयालु भी। पर एक समस्या थी। वह हमेशा कामों को टालता रहता था। उसकी माँ रोज कहती, बेटा काम समय पर करो, समय को हल्के में मत लो। लेकिन आदित्य हंसते हुए कहता, अरे माँ, समय मुझे कहाँ पकड़ने आएगा। गांव में सब उसका मजाक पढ़ाई को लेकर करते थे, क्योंकि वह कल करूँगा करते करते कई बार जरूरी काम भूल जाता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय आदित्य जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसे चमकती हुई एक लकड़ी की घड़ी दिखाई दी। घड़ी ऐसी थी कि मानो चांद के किरणों से बनी हो। उसने उठाकर देखा। घड़ी के पीछे लिखा था, जिसके पास यह घड़ी आए वह समय का मूल्य समझे। उसी क्षण एक बूढ़ी आवाज गूंजी। आदित्य डरकर इधर उधर देखने लगा। तभी पेड़ों से कोई आकृति उभरी। एक प्रकाश मानव, जिसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। मैं हूँ समय का रक्षक, उसने कहा। यह घड़ी तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुम समय को हल्के में लेते हो। अब हर गलती का असर तुम खुद देखोगे। आदित्य हल्का भपका सा रह गया। अगले दिन स्कूल में परीक्षा थी। घर से निकलते समय उसने सोचा,
थोड़ा खेल लेता हूँ, पढ़ाई बाद में करूँगा। जैसे ही उसने समय बर्बाद किया, उसकी कलाई की घड़ी खुद ही तेज चलने लगी। मिनटों में दोपहर हो गई। वह घबराकर स्कूल पहुंचा। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अगले दिन उसने माँ से वादा किया कि वह बाजार से दवा लाएगा, लेकिन रास्ते में दोस्तों के साथ खेलने लगा। घड़ी फिर तेज हो गई और माँ की दवा की दुकान बंद हो गई। हर गलती का सीधा असर उसी पर पड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। एक शाम भयंकर आंधी आई। गांव के पास वाली पुरानी बंदी टूट गई थी। मुखिया ने सभी युवकों को काम पर लगाया। आदित्य को ढेर लाने को कहा। आदित्य ने सोचा, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बस इतना ही कहना था कि घड़ी दर्द से चमकी और धमाड़ आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई। लकड़ी गीली हो गई। बांध का हिस्सा और कमजोर पड़ गया। गांव के लोग गुस्सा हुए। तेरे एक बाद में ने हमें मुश्किल में डाल दिया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वह घड़ी हाथ में लिए जंगल गया। मैंने सबको परेशानी में डाला। मैं कैसे सुधारूं? उसकी आवाज कांप रही थी। समय रक्षक उसके सामने प्रकट हुआ। समय ना छोटा है ना बड़ा, वह बोला। वह सिर्फ सही इस्तेमाल चाहता है। जिस दिन तुम समय को संभाल लोगे, यह घड़ी तुम्हारी मदद करेगी। आदित्य ने निर्णय लिया, अब कोई काम टालना नहीं। अगले दिन उसने समय पर उठना शुरू किया। पढ़ाई, घर का काम, स्कूल का काम, सब समय पर। लोगों ने उसकी मेहनत देखी और उसकी सराहना की। एक दिन खबर आई, बांध टूटने वाला है। अब इस बार आदित्य सबसे पहले भागा। लकड़ियां, मिट्टी, रस्सियां सब जुटाकर लाया। लोगों का नेतृत्व किया। घड़ी भी चमक रही थी, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हो। और अंत में गांव बच गया। सबने आदित्य को कंधे पर उठा लिया। अब तुम वह बच्चे नहीं रहे जो काम टालता था। तुम जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। आदित्य मुस्कुराया। समय रक्षक की आवाज फिर गूंजी। अब यह घड़ी तुम्हें नहीं सिखाएगी, बल्कि तुम्हारी रक्षा करेगी। समय अमूल्य होता है, इसे व्यर्थ न जाने दे। काम को टालना सबसे बड़ी बर्बादी है। जिम्मेदारी और अनुशासन इंसान को महान बनाते हैं। जो आज कर सकते हो, उसे कल पर ना छोड़ना। आशा करते हैं आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी और नींद भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ रात मिलिए हमें मीठी मीठी कहानियों के साथ। अब आप नींद की ओर बढ़ रहे हैं। शुभ रात्रि।